that we met. Your eyes so blue, me piercing through. नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और मेरे दिन की शुरुआत होती है एक गिलास गर्म पानी और दवाई के साथ। फिर मैं आ गई बच्चे लोगों का नाश्ता बनाने। तो नाश्ता में मैं बना रही हूँ चीला। आज मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। तो फिर बाबू से मैं पूछी कि बाबू चीला खाओगे, तो उसने हाँ बोला और परी मना कर रही थी। हम कहे चलो बनेगा तो खा ही लेगी, क्योंकि कुछ और चीज़ समझ में ही नहीं आ रहा था। और वैसे भी खाना तो सब कुछ बन चुका है। खाना बनाने के बाद मैं नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है ना, तो सुबह में ही सारा खाना बनाती हूँ। फिर उसके बाद नाश्ता, बच्चे लोगों की छुट्टी चल रही है तो ये लोग आराम से अपना सो के उठते हैं 9 बजे तक, 8:30 बजे तक। जब उठ जाते हैं, ब्रश व्रश कर लेते हैं, तब तक तो हस्बैंड का जाने का टाइम हो जाता है, तो अपना ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। फिर उसके बाद मैं नाश्ता बनाती हूँ, तो हम लोग तीनों लोग आराम से अपना नाश्ता करते हैं। ये अभी छुट्टी में ना हमारा डेली का रूटीन है, तो अभी रूटीन में बदलाव आ गया है। देखिए कितना यमी सा नाश्ता बना है, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। ये है परी का प्लेट। तो अभी हम सारे लोग कर लेते हैं नाश्ता। फिर नाश्ता करने के बाद, नाश्ता करने के पहले ही मैंने मशीन लगा दिया था, तो कपड़े धुल गए हैं। तो फिर नाश्ता कर ली हूँ, तो आ गई हूँ सारे कपड़े को निचोड़ के फैला दूंगी। अब ड्रायर नहीं करती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा वाली हो गई है और पश्चिमा हवा चलने लगा है ना, तो कपड़े डालो नहीं कि 1 घंटे में सारे कपड़े सूख जा रहे हैं। तो ड्रायर करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो गर्मी के मौसम में क्या ड्रायर करना, वैसे भी इतनी तेज़ धूप है। और बाबू की हरकत देखिए, वो नहा रहा है टब में बैठ के। थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, उसको पता है कि वीडियो बना रही हूँ, इसलिए बैठा हुआ है टबोआ में, क्योंकि नंगा है ना। बस वो पहना है, अंडरवियर पहना है, बाकी कोई कपड़े नहीं पहना है। इसकी वजह से वो खड़ा ही नहीं हो रहा है, उसको पता है कि वीडियो बन रहा है, इसकी वजह से। तो सारे कपड़े ना बालकनी में फैला दूंगी और जो बचेगा बाहर फैला दूंगी। बाकी के बचे हुए कपड़े सब बाहर के रस्सी पे फैला देती हूँ। ये बगल वाले भैया है ना, पड़ोसी अपने, तो वही बांध रखे हैं। मैं भी फैला देती हूँ। ज़्यादातर तो मैं ही फैलाती हूँ, कम फैलाते हैं लोग, उनके घर में कम यूज होता है। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए आज सुबह सुबह ही देखिए कि मेरे से क्या हो गया, काम बढ़ गया है। और कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है अपने आप पर ही। मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे पैर से ही लगा और पलट गया पूरा मसाला। तो अभी शाम के टाइम उसको साफ़ करूँगी। धूप इतनी तेज़ है कि मन नहीं कर रहा है। हम कहे चलो जब करना ही है तो शाम को कर लूँगी छाए में। फिर उसके बाद सभी लोग नहा लिए हैं, मतलब बच्चे लोग नहा लिए हैं, हस्बैंड तो कब का ऑफिस जा चुके हैं, बस मेरा नहाना बाकी है। और ये हो रहा है दोपहर का टाइम। तो अभी झाड़ू तो मैंने लगा लिया है, पर पोछा लगाना बाकी है। पोछा नहीं लगाए कि गेहूं साफ़ करना है ना, तो थोड़ा बहुत गंदा तो हो ही जाएगा, फिर से झाड़ू लगाना ही पड़ेगा। और इस कमरे में ना मैं गेहूं निकालने आई, तो सोची कि ड्रम इधर किनारे ना पूरा ड्रम रखा हुआ है, छोटे छोटे ड्रम है, इसमें चावल गेहूं रखती हूँ, तो उसके पीछे बहुत गंदा हो रखा है। अब पीछे उसमें हाथ जाता नहीं है कि झाड़ू लगाऊंगी। तो आज मैं सोच रही हूँ कि चलो उसको साफ़ कर लेती हूँ। और ये सब जो बाल्टी सामने दिख रहा है ना, इसको थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेती हूँ, इसका लुक थोड़ा बदल देती हूँ। क्योंकि ये है बेडरूम, लेकिन हम ना स्टोर रूम जैसे इसको यूज करते हैं, क्योंकि इतना सारा सामान है, बाल्टी वगैरह सब अपने पास है ना, कि कहाँ रखूँ समझ में ही नहीं आता है। अलमारी है तो इसमें बैग वगैरह रखा हुआ है, कपड़ा रहता है, बाकी ये सब सामान कहाँ रखाया जाएगा। गैराज तो मिला है, लेकिन वो नीचे ना कूलर का स्टैंड है, साइकिल है, एक और ड्रम है, दोनों बच्चों के दोनों साइकिल है। और नीचे नहीं रख सकते ना, कि बारिश का मौसम रहता है, जब बारिश आती है ना तो पूरा नीचे उसमें पानी चला जाता है, तो डर लगता है कि कहीं अनाज है ख़राब ना हो जाए। नहीं तो जगह तो बहुत है, एक कमरे भर छोटा सा कमरा होता है ना, किचन जितना बड़ा। हमें मिला है गैराज, लेकिन उसमें सामान ही कुछ नहीं रहता, बस साइकिल वगैरह रहता है। तो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि देखिए मेरे कमरे की हालत क्या हो रखी है। इतना सारा कचरा मैंने निकाला है आज। तो साफ़ करने लगो, ऐसे देखूँ तो घर अपना कितना साफ़ लगता है, लेकिन जब सफाई करने लगो तो कितना पता नहीं कहाँ से कितना कचरा निकल जाता है। मैं सुबह सुबह एक बार का झाड़ू लगा चुकी हूँ, ये दूसरी बार है, क्योंकि घर इतना गंदा हो गया था पूरा साफ़ सफाई करने में ना, कि मुझे दोबारा से फिर झाड़ू लगाना पड़ रहा है। इसकी वजह से ही मैंने पोछा नहीं लगाया। और थोड़ा थोड़ा मुझे कहीं कहीं जाला भी दिख रहा है, तो मुझे चलो लगे हाथ ये भी साफ़ कर लेती हूँ।
अब लगाऊंगी पोछा, बस मेरा काम हो जाएगा फिनिश। फिर उसके बाद मैं आ गई खाना खाने के लिए। मुझे लगी है बहुत तेज वाली भूख, तो मैं चले बच्चे लोग का भी निकाल देती हूँ और अपने भी खा लेती हूँ। तो आज के खाने में मैंने बनाया है कटहल की सब्जी, रायता और चटनी, बस। और चावल दाल आज नहीं बनाई क्योंकि हस्बैंड को चावल खाना अभी बंद हो चुका है। दाल खाना बंद हो गया है। चावल तो खा सकते हैं लेकिन प्रोटीन वाली चीज़ें उनके लिए मना है, तो अभी दाल मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ। वैसे तो बच्चे लोगों के लिए तो डेली बनाऊंगी ही, ऐसा नहीं है कि हस्बैंड नहीं खाएंगे तो दाल बनेगा ही नहीं। बच्चे लोग तो खाएंगे कम से कम, तो उन लोगों के लिए बनेगा। हस्बैंड सिर्फ सब्जी रोटी ही खाएंगे और चावल वगैरह खा लेंगे, लेकिन दाल डॉक्टर ने मना कर दिया, उनको प्रोटीन वाली चीज़ खाने से मना है, तो इसकी वजह से। और वैसे भी कटहल की सब्जी के साथ ना दाल वाल अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं आज सिर धुल के नहा ली हूँ क्योंकि बाल इतना ज़्यादा गंदा हो गया था और इतनी गर्मी लग रही थी कि पूछे मत। जब मैं काम कर रही थी ना, लाइट ही चली गई थी, बहुत देर के लिए लाइट गई थी। गर्मी में कुछ ज़्यादा लाइट भी कटती है। आप लोग की तरफ लाइट कटती है या नहीं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे तरफ वो बहुत ज़्यादा कट रही है। मैं कलकत्ता में थी ना, वहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं कटती थी। यहाँ यूपी में बहुत ज़्यादा लाइट कटती है। और इसके पहले मैं गुजरात में थी तो वहाँ पे 24 घंटा लाइट रहती थी, 1 मिनट के लिए कभी लाइट नहीं जाती थी। यहीं पे पता नहीं क्यों इतना लाइट कटती है, तो हर जगह का अलग अलग, अब क्या करें। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो अच्छे तो हैं लेकिन मूड मेरा थोड़ा सा ख़राब हो रखा है आज। आज सुबह से काम में लगी हूँ, अभी जाके नहाई हूँ। 2:30-3 बजे का टाइम हो रहा है, 2:30 बज रहे होंगे या 2:45 का टाइम हो रहा है। पूरा झाड़ू पोछा घर का साफ़ सफाई करने में, बगल वाला जो कमरा है ना उसका मैं साफ़ सफाई की आज। पूरा सामान इधर उधर करके पूरा हटा उटा के सब साफ़ सफाई की। टेबल के नीचे आलू रखी थी उसको भरी टोकरी में। घर से आलू आया था ना तो पूरा बिखरा हुआ था, थोड़ा सा बचा था, हम गई टोकरी में रख देती हूँ। आज सुबह से ही लाइट कटी हुई थी, बहुत देर के बाद लाइट आई है। एक तो पहला कारण वो मूड खराब हो गया, गर्मी में सारा काम करना पड़ा। फिर दूसरा चीज़ कि मैं गई कपड़ा फैलाने के लिए तो पूरा मसाला मेरे पैर से लगा। थाली में ना मैं मसाला रखी थी पीसने के लिए कि आज पीस दूंगी, ख़त्म हो गया, थोड़ा सा बचा है। तो गई कि उसको सुखा लेती हूँ तो अच्छा से पीस जाएगा। अब उसको रखी थी बालकनी में, मेरे पैर से लगा, पूरा पलट गया। अमचूर बनाने के लिए अमहरी जो होता है ना आम, उसको रखे हूँ सूखने के लिए, उसी में पूरा पलट गया है। तो इतनी तेज धूप है कि हिम्मत ही नहीं हुआ। हम कहे चलो अब शाम को करूँगी, पूरा उसको बीनना पड़ेगा ना। 1 घंटा आधा, कम से कम 20-25 मिनट तो लग जाएगा उसको करने में। अब देखती हूँ कितना टाइम लगता है। छोटी मोटी चीज़ें। मेरे बेडरूम में ना छिपकली आ गई है, वो रेंग रही थी सुबह से। बालकनी में पहले थी, देखिए इधर बालकनी में थी ना, तो पूरा रेंग रही थी। तो उसमें तो सुबह सुबह मैंने देखा तो हस्बैंड को बोला तो कहे कि अरे जाने तो भाग जाएगी। फिर क्या हुआ कि मैं जब कपड़े फैलाने गई ना, डरते डरते तो गई किसी तरह कपड़ा फैलाने, उसमें जगह ही नहीं था, दोनों बालकनी भर गई और उधर का रस्सी भी भर गया, कपड़ा भी ज़्यादा था। मशीन लगाई थी तो अभी दरवाजे के पीछे मरी पड़ी है। आधा दूर में बेडरूम में ना पोछा लगाई, आधा दूर में वैसे ही छोड़ रखी हूँ। जब हस्बैंड आएंगे वो उसको फेंकेंगे तब मैं शाम को सारा उतना दूर में धोऊंगी। क्या करूं समझ में ही नहीं आ रहा। मैं इतना ज़्यादा, मुझे डर लगता है ना कि मैं उसको छू भी नहीं सकती। बाकी चीज़ तो रहता तो मैं हटा बढ़ा देती, साफ़ सफाई कर देती, लेकिन छिपकली और सांप, दो चीज़ से मुझे इतना डर लगता है कि मेरा मन ही नहीं कर रहा है उसको हटाने का। उसको देख देख के मेरा मूड इतना ख़राब हो रखा है कि पूछे मत। सब्जी रोटी बनाई थी और नाश्ता में बनाई थी बेसन वाला चीला, तो वो तो नाश्ता कर लिया। फिर हमने खाया कटहल की सब्जी, रोटी और रायता था। चटनी कल का बनाई थी आम का, वो था। फिर ये सब खाए हैं। फिर गई हूँ नहाने के लिए, फिर नहा वहा के अभी जाके फ्री हुई हूँ। तो क्या करें, सुबह से लगे, थक गई लेकिन काम करने में। कल धोना है गेहूँ, आज आटा का डिब्बा धोई हूँ, गेहूँ साफ़ की हूँ, पिसवाना है। जिस दिन काम निकलता है ना, काम ही निकलता चला जाता है, कुछ ना कुछ दिन भर लगा रहेगा। और जिस दिन काम नहीं रहेगा उस दिन ऐसा लगता है कि काम ही नहीं है, आराम ही आराम रहता है एक आध दिन। और एक आध दिन बहुत काम रहता है। हाँ बाबू आ रही हूँ। तो बाबू आज मेरे हाथ से पिट भी गया। दोनों ना पढ़ते कम है, झगड़ते ज़्यादा हैं। तो क्या हुआ कि मैं नहाने ही जा रही थी कि दोनों लड़ गए, पता नहीं क्या कारण था। तो बाबू को मैंने मार दिया 1-2 थप्पड़। गुस्सा आ जाता है, क्या कर रहे हैं बच्चे लोग ना, कभी कभी पिटी जाते हैं। लेकिन मैं बहुत बाद में पछता रही थी कि नहीं मारना चाहिए था, छोटा है अभी, समझ हो जाएगा। लेकिन मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया था। एक तो लाइट नहीं थी, पूरा दिन भर काम कर करके वैसे दिमाग खराब गर्मी में, ऊपर से ये सब चिल्ला रहे थे। तो 1-2 थप्पड़ मैंने लगा दिया, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। मैं अपने बच्चों को मार देती हूँ ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। चलिए
बाद में मिलती हूँ, जा रही हूँ काम कर लूँ, छोटा मोटा जो काम है उसको निपटा लेती हूँ। अब जाके मैं चादर बिछा रही हूँ, शाम का टाइम हो गया और बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। मैं परी को बोली परी चादर ला के दे दो, मुझे डर लग रहा है, वहीं पे छिपकली मरी पड़ी है। तो परी डरती है लेकिन थोड़ा कम डरती है, मेरे जितना नहीं डरती है। बोली अच्छा मम्मा मैं ला के देती हूँ, तो ला के दी है, तो मैं बिछा रही हूँ। करिए डरना क्या है उसमें, और करिए मैं झाड़ू से फेंक दूँ, कहीं नहीं तुम्हें फिर से नहाना पड़ेगा, छोड़ो जाने तो पापा आएंगे तो फेंकेंगे। आज सच बोलूँ फ्रेंड तो मेरा पूरा दिन काम करने में निकल गया। शाम का टाइम है, अभी तक मैं ना 5 मिनट के लिए बेड पे नहीं लेटी हूँ। तो कभी कभी हो ही जाता है कि बहुत ज़्यादा काम निकल जाता है। कहने को रहता है कि शहर में रहती है काम क्या है, लोग बोलते हैं ना, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि तुम काम ही क्या करती हो। तो आप लोग देख लीजिए आज के बाद नहीं बोलिएगा कि मैं काम नहीं करती हूँ। देख लीजिए मेरे वीडियो में कितना काम करती हूँ, मेरे लिए ये सब काम बहुत ज़्यादा होता है, मैं थक जाती हूँ। तो कपड़े में तह लगाने के बाद अभी तक मैंने कंघी भी नहीं किया है। ऊपर ऊपर से तो कंघी कर ली हूँ, क्लेचर लगाई हूँ, लेकिन अभी तक नीचे का बाल मैंने सुलझाया भी नहीं है। और शैम्पू की हूँ ना, अभी सूख भी गया है, लेकिन टाइम ही नहीं मिला कि मैं उसको कंघी करूँ। फिर उसके बाद मैं आ गई इधर नींबू पानी बनाने, बाबू को पीना है नींबू पानी, तो हम कहे चलो बना देती हूँ चीनी वाला शरबत। गांव में शरबत बोलते हैं ना, वही हम लोग नींबू पानी बोल देते हैं। तो वही परी और बाबू के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं पीती हूँ। हस्बैंड रहते तो उनके लिए बनाती, पर मैं नहीं पीती हूँ, तो इसलिए 2 गिलास बना रही हूँ। परी को दे दूँगी और बाबू को, और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद बनाऊँगी छाछ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और पश्चिमा वाला आज हवा चल रहा है ना, तो इसकी वजह से बहुत तप भी रहा है, घर एकदम गर्म हो रखा है। तो इसलिए थोड़ा ठंडा ठंडा चीज़ देती हूँ बच्चे लोगों को खाने को, और अपने भी ठंडी चीज़ें खाती हूँ। बहुत प्यास भी लग रही है इस समय, इतनी गर्मी है। फिर उसके बाद मैं आ गई अपने लिए चाय बनाने, तो 1 कप बनाऊँगी चाय। फिर उसके बाद कंघी तो बाद में होता रहेगा, पहले खाना पीना, पहले पेट पूजा हो जाए, फिर तो बाल का क्या है, बाल तो बाद में भी झाड़ लूँगी। तो फिर चीनी ख़त्म हो गया तो मैं चीनी भी भर लेती हूँ। चाय पीना किस किस को पसंद है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है चाय पीना। और सुबह में मेरी शुरुआत चाय से ही होती है, दिन की शुरुआत। 1 गिलास पानी पीती हूँ, फिर उसके बाद मैं चाय पीती हूँ, और काम साथ साथ होता रहता है, लेकिन चाय ज़रूर से पी लेती हूँ 1 कप बना के, फिर उसके बाद काम अपना करती रहती हूँ। तो फिर उसके बाद जब शाम का टाइम होता है ना, 5 से 6 बजे के बीच में 1 कप चाय और पीती हूँ। तो 2 कप मेरा दिन भर का है। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं पीती हूँ, लेकिन 2 कप पीती हूँ। 2 कप भी ज़्यादा ही है, कम नहीं है मेरे हस्बैंड के हिसाब से, और मेरे हिसाब से भी। हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं पीते हैं। दोपहर का ही धुला हुआ बर्तन है, सारा सूख चुका है, तो मैं चलो स्टैंड पे ही लगा देती हूँ क्योंकि फिर शाम का बर्तन जो खाना पीना का होगा ना, फिर उसको धुलूंगी तो रखूँगी कहाँ, तो इसलिए स्टैंड पे लगा रही हूँ। और आज का ब्लॉग बस यही तक फ्रेंड। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।